Good evening, students. Today, in this plus one class of mathematics, I am going to explain exercise 3.4 trigonometry, chapter 3rd of your NCERT book. ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर बेस्ड है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो फार्मूले थे वो सारे डिराइव करके दिखाए थे आपको। तो जो वो फार्मूले थे वो आपने लर्न करने हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जो हमने प्रूव किया था। फर्स्ट फार्मूला था इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0 थीटा इज़ इक्वल टू एन पाई। एन जो इसमें होगा सारे जो फार्मूले में जो एन आएगा वो एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं बार बार नहीं लिखूँगी, आपने समझ लेना कि एन इज़ एनी इंटीजर है, ठीक है। तो आपने याद करना है इफ़ साइन थीटा इज़ 0 थीटा कितना होगा एन पाई, एंड इफ़ कॉस थीटा इज़ 0 तो थीटा कितना होगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और टेन थीटा 0 होगा तो थीटा कितना होगा एन पाई, ठीक है। अब जनरल फार्मूले थे साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फ़ा। फिर हमने किया था कॉस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज़ इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। और लास्ट में क्या था टेन थीटा इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज़ इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। एन इज़ एन इंटीजर, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये जो सारे फार्मूले हमने आज यूज़ करने हैं, तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। तो इसका फर्स्ट सम है, सभी की हमने प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस निकालनी है फर्स्ट 4 सम्स में, ठीक है। फर्स्ट सम है हमारे पास tan x इज इक्वल टू √3। तो √3 की वैल्यू क्या होती है tan पाई बाई 3 होती है। अब tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है फर्स्ट एंड थर्ड। तो थर्ड में क्या होता है tan पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये कितना आ गया tan 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से हमने देखा पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3, ये कौन सी वैल्यूज़ होगी आपके पास, दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज़। और जनरल वैल्यू के लिए मैंने आपको अभी फार्मूला बताया, tan थीटा हमारा आया है tan थीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज़ इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो जो tan x इसमें हमारा आया है tan ऑफ पाई बाई 3 आया, तो अल्फ़ा पाई बाई 3 आपका, तो x इज़ इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 3, ये आपका आंसर आ गया। तो ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, दीज आर द जनरल वैल्यूज़, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। अब सेकंड सम है, सेकेंड x इज इक्वल टू 2। तो इसको हम cos x लिख लेते हैं, cos x की वैल्यू है 1/2। तो cos 1/2 जो cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो फिर इसका जो cos पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है फर्स्ट एंड फोर्थ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा cos 5 पाई बाई 3 आ गया। तो पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3 आर द प्रिंसिपल वैल्यूज़। जनरल वैल्यूज़ के लिए cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये अभी हमने फार्मूला मैंने अभी फार्मूला आपको दोबारा से बताया था, तो फार्मूले आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड सम है cot x इज इक्वल टू -√3। तो tan x में कन्वर्ट कर देते क्योंकि हमने 3 बेसिक फार्मूले किए हैं, तो -tan पाई बाई 6 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब tan जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट में, इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो tan है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सेकेंड एंड फोर्थ में, तो इसको लिखेंगे tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो ये भी -tan पाई बाई 6 ही आएगा, तो इसको सॉल्व करके आएगा tan ऑफ 11 पाई बाई 6। तो जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ बनी वो कौन कौन सी हैं -पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, ठीक है। -30 एंड ये वाला मतलब कि ये -पाई बाई 6 नहीं होगी प्रिंसिपल वैल्यूज़ की, क्योंकि जो tan है वो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है,
ठीक है। तो tan जो है माइनस tan पाई बाई 6 कैन बी रिटर्न एज tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये कितना बन गया tan 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो इट मीन्स 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6 दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज़। क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए क्या होता है, जो x है वो आपका 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। तो ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज़। जनरल वैल्यूज़ के लिए जैसे हमने अभी निकाला है tan x इज इक्वल टू, इनमें से दोनों में से आप एक एंगल ले सकते हैं। मैंने सपोज 5 पाई बाई 6 ले लिया, तो x कितना आएगा n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, n इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। अब उसके बाद है फोर्थ सम, कोसेकेंट x इज इक्वल टू -2, तो साइन x में कन्वर्ट कर देते हैं, -1/2 तो माइनस साइन पाई बाई 6 हो गया। वही सेम जो अभी हमने किया है। साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में, तो इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई बाई 6 और साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, साइन 7 पाई बाई 6 और साइन 11 पाई बाई 6। तो फिर प्रिंसिपल वैल्यूज़ कौन सी बनी, 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल। तो जनरल के लिए फिर से वही साइन एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, साइन 7 पाई बाई 6, और साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते थे आप इसको, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स कितना आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7 पाई बाई 6 वेयर n इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ जनरल वैल्यूज़ ही निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हम CD फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, तो दिस इम्प्लाइज cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos C माइनस cos D का फार्मूला अप्लाई करें तो -2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज साइन, क्योंकि -2 0 नहीं है, तो साइन 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3x, और साइन x इज इक्वल टू 0। तो इधर साइन 3x इज 0 और साइन x, इस तरह से लिख लेना आपने, ठीक है। तो साइन थीटा 0 होता है, तो थीटा कितना होता है n पाई, तो 3x कितना आएगा n पाई आएगा, और इधर से x कितना आएगा आपके पास m पाई भी लिख सकते हो आप इसको। तो x की वैल्यू आ गया n पाई बाई 3, n इज़ एन इंटीजर, तो इधर से x आ गया आपका m पाई वेयर m इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, मतलब इसमें जो इंटीजर आपका है, ठीक है, आप इसमें n भी ले सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने m ही लेना है, आपकी मर्जी है वो तो आप, ठीक है, क्योंकि सारे इंटीजर्स ही हैं ये। ना क्वेश्चन नंबर 6 है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म्स पे हम इसमें CD फार्मूला लगाएंगे। तो cos C प्लस cos D क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 cos, ये 2x आ जाएगा और ये cos x आ जाएगा माइनस cos 2x इज 0। तो क्या कॉमन है इसमें से, cos 2x कॉमन है, बाकी बचा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा 0 होता है, तो थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एंड ये कितना आएगा, cos x की वैल्यू 1/2 और 1/2 की वैल्यू cos 60 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री होती है। तो cos पाई बाई 3 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और इधर से x आएगा आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, n इज़ एनी इंटीजर। तो इस तरह से सम्स आपने सॉल्व करते रहना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 2x प्लस cos x इज 0। तो साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन x cos x, ठीक है, प्लस cos x इज 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, cos x कॉमन है, तो क्या बचा 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बचा। तो cos x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू -1/2।
तो इसमें कॉज आएगा आपका 2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और -1/2 की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन π/6। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें आएगा हमारा, इसको आप साइन ऑफ -π/6 भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो हमने x निकालना, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6, n इज एनी इंटीजर, ठीक हो गया। इस तरह से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो सेकेंड स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लगा देते हैं ये फार्मूला इसमें भी, 1 माइनस tan 2x। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस tan 2x आ गया, ठीक है। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट भी कर सकते हैं। tan 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, tan 2x प्लस 1 इज़ 0, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, इधर tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x इज इक्वल टू -1। तो tan थीटा 0 होता है, थीटा कितना होता है n पाई, तो x कितना आ गया n π/2 आ गया। और इस केस में माइनस tan π/4, तो इसको लिखेंगे tan ऑफ -π/4, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस, ठीक है, ऑफ, इसमें फार्मूला आएगा, ये फार्मूला क्या था आपका, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो x कितना आएगा n π/2 माइनस π/8, फिर n इज़ एनी इंटीजर। इस तरह से आपने सम सॉल्व करने हैं। नाउ लास्ट सम, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन, ठीक है। तो इसको, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि 5 + 1 का जो सम है वो कितना होगा 6 का हाफ 3 होगा। इस तरह से आप देख के इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको कंबाइन करती हूँ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स को, और जो सेकंड मिडल वाली टर्म है इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी CD फार्मूला। तो साइन C प्लस साइन D क्या होता है, 2 साइन C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2 साइन 5 + 1 6 हो गया, 6 का हाफ कितना होता है 3x, कॉज ऑफ -4x/2 कितना होगा -2x, एंड कॉज ऑफ -2x क्या होता है cos 2x, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, आपने एक स्टेप और बना के इसको लिखना है। तो कॉमन आ गया मेरे पास साइन 3x, और ये बचा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से मैं पार्टीशन कर रही हूँ, साइन 3x इज़ 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा 0 होगा, थीटा कितना आएगा n पाई, तो x कितना आ जाएगा n π/3 वेयर n इज़ एनी इंटीजर। और इधर से कितना आएगा cos 2x इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू माइनस cos π/3, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। तो इसको आप लिख सकते हो cos पाई माइनस π/3, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये cos 2x की वैल्यू आ गई। तो फार्मूला लगाएंगे 2x इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा हमारा 2 π/3 है। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। तो ये थे हमारे 9 सम्स की डिस्कशन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस एग्जांपल्स हम इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज बचती है मिसलेनियस वाली, फिर वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप ट्राई करके आना, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।